हरि ओम तत्सत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दकम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तं गोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। नारायण। आज की सत्संग सभा में आप समस्त भागवतजनों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस सत्संग सभा का श्री गणेश हम लोग श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास पूर्वक परम कल्याणकारी परम सौभाग्य प्रदायी भक्त वत्सल भूतभाम भोलेनाथ भोले भंडारी औघरदानी देवाधिदेव महादेव के परम पुनीत परम पुण्य प्रदायी परम पवित्र स्मरण के साथ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण की। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर महादेव
नमः शिवाय। येचेश्वराय शिव येचेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। येचेश्वराय शिव येचेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। हम सबका परम सौभाग्य वैदिक सनातन धर्म का परम पुण्य प्रदायी अमृत मास सत्संग का श्रवण मास अधिक सावन मास का ये शुभ अवसर और नारायण श्रावण मास का महात्म माता पार्वती के आग्रह पर देवाधिदेव महादेव अमर कथा, क्योंकि इस लोक में आने का मतलब यही है नारायण कि अपने इस जीवन को हम धन्य करें। और ये जीवन धन्य कब होगा? इस धरती इस सृष्टि में अमृत तत्व मात्र एक परमात्मा है, ना तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ था, ना है, ना होगा। तो इस जन्म की सार्थकता यही है कि नारायण परमात्मा को हम प्राप्त करें। माता पार्वती देवाधिदेव महादेव से जब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अमर तत्व चाहिए, अमृत तत्व चाहिए, तो शिव जी ने कहा कि चलो तुम्हें अमर कथा सुनाए। शिव जी नारायण माता पार्वती को लेके चलते हैं। अमर कथा सुनने का पहला पड़ाव मार्ग में पहलगाम। पहलगाम में शिव जी ने नंदी देव को छोड़ दिया। शिव जी कहते हैं देवी इस संसार में आने के बाद ये सब जान रहे कि सत्य एक परमात्मा है, लेकिन उलझन कहां है? सब अपने अपने साधन में लगे। नंदी देव क्या है? वाहन, साधन। शिव जी ने कहा कि देवी ये संसार का स्वरूप यही है, जो साधन परमात्मा ने दिया उसको तो भूल गए, और होता क्या है? इस संसार के साधन को ढूंढने लगते। क्योंकि नारायण देखिए एक महापुरुष, उन्हें ये ज्ञात था
कि अमर तत्व जो है, एक गली है खाऊ गली। गली का नाम क्या था? खाऊ गली। हाँ, खाऊ गली में एक ऐसा है स्थान, एक ऐसा स्थान है जहां पे अमर खीर मिलती है, पायस की। तो नारायण अमर खीर मिल रही, उन्हें बहुत ललक हुई, दौड़ लिए खाऊ गली। खाऊ गली में जैसे ही प्रवेश किए तो देख रहे कोई दुकान इधर खुली है, वहां छोला भटूरा मिल रहा, तो कहीं पे नारायण पूड़ी सब्जी, सब अपनी अपनी दुकान लगाए। हाँ, कोई पुलाव बेच रहा है, दिखाने के लिए बढ़िया उस पे और धनिया डाल दे रहा है। सब कह रहे बस हमारी ही दुकान पे असली पकवान है। हाँ? अमर तत्व की खोज में लोग जाते कि हम भी अमर पायस पा जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन जाते नारायण तो ऐसे मसाले, ऐसी व्यवस्था कि भूख ना हो तो भूख लग जाए, और परिणाम सब के सब, कोई इस दुकान पे फंस रहा है, कोई उस दुकान पे। नाना प्रकार के व्यंजन ग्रहण करने में लोग लग गए दुकान देख करके, सब अपनी ही दुकान और अपने पकवान के चक्कर में नारायण। और जो अमर होने जा रहे थे वो नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते। लालच, संसार का लालच दिखा करके, अपनी दुकान का पकवान खिला करके जो स्वस्थ थे, आए तो शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप थे। लेकिन देवादिदेव महादेव कह रहे कि ये तीन गुण की रस्सी, सत्य रज और तम, इनमें फंसे हुए जीव अपनी अपनी दुकान, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे चला रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि ये कोई साधन ऐसा नहीं है जो परमात्मा से मिला। जाते हैं लोग और नाना प्रकार के विषय, कोई कुछ बनने लगा, कोई कुछ, कोई त्यागी बन रहा, कोई उदासी बन रहा, कोई सन्यासी बन रहा। भगवान कह रहे ये कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचे। हाँ? तो माता पार्वती को लेकर के सबसे पहले अमर कथा के पड़ाव पे भगवान ने कहा इन सारे वाहन, इन सारे साधनों को देवी छोड़ दो। दंडीदेव को बैठा दी कि परमात्मा को पाना है तो उसका एक साधन था। कौन सा? जो जन्म के साथ ये तन आपको किसने दिया? परमात्मा ने। हाँ? तो महादेव कह रहे हैं बस यही तुम्हारा, यही वो साधन है जिससे तुम परमात्मा को पा सकते हो। और अगर संसार में इसके साधनों में गए तो फिर यही उलझे रहोगे। नाना प्रकार के साधन में अगर वृत्ति गई तो उलझा देगी। इसलिए सारे के सारे साधनों को विस्मृत कर दो, और जो साधन परमात्मा ने दिया है, खाली एक ही आस, एक भरोस और एक ही मन विश्वास। क्योंकि नारायण ये साधन जो है ये परमात्मा का दिया हुआ साधन है, और यही मात्र सक्षम है आपको परमात्मा तक पहुंचाने में। हाँ? तो देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, अगर संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा के दिए हुए एकमात्र साधन के ऊपर भरोसा करो।
क्योंकि नारायण ये साधन परमात्मा ने आपको दिया, हमको दिया, जिसको जो साधन दिया है वो उसके लिए। हाँ? और अगर इसके पृथक कोई साधन आप ढूंढ रहे तो चित्त की वृत्ति को परमात्मा को छोड़ करके कहां लगाना होगा? संसार। और नारायण जिन्होंने संसार में वृत्ति लगाई फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। आप देखिए, एक छोटा सा बालक था, नारायण नीमा और नीरू नाम के जुलाहे थे, उनके कोई संतान नहीं। वो भगवान से रोज प्रार्थना करते कि प्रभु एक बच्चा हमें भी दो। परिणाम एक दिन तालाब के किनारे से जा रहे थे और देखे कि नवजात शिशु पड़ा रो रहा है। उनके संतान नहीं थी, उन्होंने सोचा कि भगवान ने दिया, उठा के ले आए घर, पालने लगे। बच्चा थोड़ा बड़ा जब हुआ तो आध्यात्म व परमात्मा की जिज्ञासा हुई। मंदिर में जाता, है तो भगवान का घर, लेकिन वहां से मार के भगा देते, तो हिंदू थोड़ी है। तू मंदिर में कैसे आया? मस्जिद में जाता तो मार के भगा देते, तू मुसलमान थोड़ी है। नारायण ये हिंदू मुसलमान ये भी मनुष्य के बनाए हुए हैं, परमात्मा के नहीं। वेद ने एकदम स्पष्ट ऋग्वेद की ऋचा है, शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्र कृण्वन्तो विश्वम आर्य। हे मुझ अमृत तत्व के संतान, क्योंकि यहां आने के बाद अगर आपसे कोई पूछे आप किसकी संतान है, कोई कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। नारायण ये संतान नहीं है, ये यहाँ वर्ण की व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई। क्योंकि सब अगर एक ही काम करे तो संसार नहीं चलेगा। संसार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया, लेकिन संतान तो नारायण एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के है ही नहीं। आप जिसको माता पिता समझ रहे उसको भी जन्म देने वाला भगवान है। तो मूल पिता मूल के ऊपर जाएंगे तो परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर चित्त की वृत्ति को लोग बलात् उलझा लेते कि हम ये हैं, हम वो है। सब ये दुकान अपने अपने धंधा, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग नाना प्रकार के प्रपंच रच रहे। सृष्टि की आदि में एक मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, और आज देखिए इतने देश, इतने लोग बताने लगे ये धर्म सही है, वो धर्म सही है, और पूरी दुनिया में झगड़ा किसके नाम पे हो रहा है? देश के और धर्म के। बताइए कोई धरती को मनुष्य बना सकता है? सारी धरती तो परमात्मा ने बनाई, लेकिन पूरे विश्व में देश के नाम पे झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारा देश ये है, वो कह रहा है हमारा देश ये, कोई कह रहा है हमारा धर्म ये है, कोई कह रहा है हमारा धर्म ये। तो नारायण उस बालक को मंदिर में जाता तो मार के भगा देते, मस्जिद में जाता तो मार के भगा देते। उसको लौ लग गई कि मुझे सत्य का बोध करना है, सत्य है क्या? किसी ने कहा भाई देख, संत की शरण में जा, साधु
ते होय न कारज हानि। धर्म युक्त कर मनोकामना अगर है तो संत उसमें सहायक होगा, कभी बाधक नहीं होगा। हाँ? तो कहे कौन से संत? उस समय नारायण रामानंद जी काशी प्रवास में थे और रोज दशा सुमेध घाट पे वो गंगा स्नान करने जाते थे। आप जैसे सत्संगी मिले तो कम से कम ये है कि धर्म का सही मार्ग बता दो, क्योंकि नारायण देखिए स्वार्थ में जो अंधा है, हाँ, वो कितना भी चाहे उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता। लेकिन सत्संग में होता क्या है? परमार्थ। जब सुखदेव जी देखिए भागवत के महात्मा में है, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो जिसको ये ज्ञात हुआ वो खुद ही भागा चला है, खींचा चला आता है। ये भगवान की महिमा है, सत्संग की मर्यादा है कि जिसे ज्ञात हुआ वो खींचा चला आया कि कम से कम कल्याण होगा। लेकिन नारायण उस समय इस धरती पे सबसे प्रधान ऋषि थे भृगु मुनि। वो जो नहीं आ पाए उनके घर घर जाकर के हाथ जोड़ के उन्होंने कहा भैया भला हो जाएगा, चल कथा सुन ले। घर घर जाकर के लोगों को बुला के लेके आए और उसका परिणाम नारायण वो पुण्य जो सुने वो अपना उद्धार किए, उनका भला हुआ, उनके परिवार बाल बच्चों का भला हुआ। लेकिन भृगु ऋषि जाकर के दूसरों को बुला करके ले आए कथा में, परिणाम उनका पुण्य। जब तीनों देव में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसका निर्धारण करना हुआ तो ये हुआ सबसे पुण्यशाली भृगु है, यही जिसे कहते। नारायण गए, ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा और शिव जी को देखा। क्षीर सागर पहुंचे तो विष्णु भगवान शयन कर रहे। भगवान की ऐसी प्रेरणा कि भृगु जी ने को क्रोध आ गया कि हम इतना थक क्या रहे, ये सो रहे। और नारायण दैवी संयोग से उन्होंने चरण से प्रहार किया और वो जाके श्री हरि के छाती पे लगा और वो श्रीवत्स भृगु ऋषि के चरणों का चिन्ह भगवान विष्णु ने अपने छाती पे धारण किया। सोचिए, भगवान ने कहा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषि का चरण मेरे हृदय पे है। इतना पुण्य है, कितना कल्याण है। तो इसलिए लोग सत्संग में आते ही हैं। तो सत्संगी नारायण जब भी दिखाएगा सही रास्ता दिखाता है। सत्संगियों ने बताया कि भाई देख, रामानंद जी दशाश्वमेध घाट पे रोज सवेरे गंगा जी स्नान करने जाते हैं और संत की अगर तू शरण में लग गया तो ही बेड़ा पे तेरा पार होगा। अब नारायण उस बालक को लौ लगी थी, मुझे अपना कल्याण से गया, रात में ही जाके वहां गंगा जी के घाट पे वो बैठ गया। बाल्यावस्था नारायण पूरी रात तो जागता रहा कि कब पता नहीं रामानंद जी आए। और भगवान की ऐसी प्रेरणा, बच्चों को नींद भी ज्यादा आती। जब ब्रह्म मुहूर्त होने को हुआ उसको निद्रा आ गई, उस बालक को नींद आ गई और वही घाट की सीढ़ी पर वो सो गया। तो नारायण उस जमाने में ये बिजली वगैरह कृत्रिम साधन तो थे नहीं। घाट पे वो सो गया और तारों का प्रकाश होता था ब्रह्ममुहूर्त। रामानंद जी आए,
स्नान करने के लिए घाट पे जा रहे और इतने में अंधेरे की वजह से उनकी खड़ाऊ उस बालक के छाती पर पड़ गई। जैसे ही उन्हें आभास हुआ यहां कोई लेटा है, संत थे पीछे हटे। अब नारायण लकड़ी की खड़ाऊ पहले होती थी, संत धारण करते थे। वो जब उस बच्चे के छाती पे पड़ी नारायण, तो वो दर्द के मारे उठ के बैठ गए। रामानंद जी ने देखा बालक, उन्होंने कहा बेटा राम राम बोल, राम राम बोल। वो बालक खुशी के मारे विह्वल प्रेम उठ करके भागा, मिल गया मुझे। बालक उठ के भागा कि मुझे मिल गया। नारायण बस सिर्फ और सिर्फ एक बार गुरुमुख से उस बालक ने इतना सुना कि बेटा राम राम बोल, और उसी को उसने अपना गुरु मंत्र मान लिया। देखिए, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति अपनी है, साधन ये परमात्मा ने दिया है, बस यही साधन है साधन। और एक बार उसने अपने गुरु मुख से सुना कि बेटा राम राम बोल, और वो बालक नारायण राम राम ऐसा बोला कि पूछिए मत। काशी जो विद्वानों की नगरी है, उसमें वो अनाथ बालक संत के रूप में मान्य हो गया। हाँ? अब नारायण हुआ क्या कि जब तक हृदय का दर्पण स्वच्छ ना हो, अब मान लीजिए किसी के अपने मुंह के ऊपर अगर धूल मिट्टी जमा है और वो सोचे हमें स्वच्छ प्रतिबिंब देखना है, शीशे के सामने खड़ा हो, शीशे को चाहे जितना भी साफ करे, लेकिन उसमें बिंब जो है वो कभी साफ दिखेगा? साफ अगर चेहरा देखना है नारायण, तो अपना मुंह धोना पड़ेगा। यहां पे आने के बाद कोई सतोगुण, कोई तमोगुण, कोई रजोगुण की मैल को पोत लेता है और वो कहता है हमें स्वच्छ बिंब देखना है। कहां से दिखे? देवाधिदेव महादेव ने यही माता पार्वती को कहा कि संसार के सारे साधन, क्योंकि जब परमात्मा की पूजा आप करिए नारायण, तो इस भाव से होना चाहिए कि मैं हूं और मेरा भगवान। कोई संसार का साधन ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा गुरु मिले तो भगवान मिलेगा, लेकिन नारायण कृष्ण भगवान, उनके किसी गुरु का नाम बताइए। कुल गुरु थे संदीपन हो, गंगाचार्य हो, राम जी सेवा विश्वामित्र की भी किए, कुल गुरु वशिष्ठ थे, सीता जी, राधा रानी, हनुमान जी, तीनों ने नारायण बस कबीर की तरह सुन लिया, बेटा राम राम बोल, और उनका ये पोपट ऐसा राम राम बोला कि दुनिया आज कबीर कबीर करते हैं ना। यही सबसे बड़ा ज्ञान भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को पहले पड़ाव पे दिया कि देवी चित्त की वृत्ति को विचित्र बनाते हैं ये तीन गुण, और जिसकी जैसी चित्त की वृत्ति है वो वैसा साधन ढूंढने लगता है। और होता क्या है, चले थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। भजन सामूहिक होता है,
सत्संग सामूहिक है, लेकिन परमात्मा आपका और भक्त और भगवान का व्यक्तिगत विषय है। हाँ, भगवान का भजन करिए तो ऐसा करिए कि मैं और मेरा भगवान, किसी और ध्यान, किसी और साधन, किसी तरफ भी चित्त की वृत्ति ले जाना व्यर्थ है, क्योंकि संसार का कोई साधन ऐसा नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा। क्योंकि नारायण देखिए, साधन से पहुंचने के चक्कर में अयोध्या के एक राजा थे, महाराज त्रिशंकु। बहुत धन था, बहुत जन थे, बहुत उनके पास साधन, घोड़ा, हाथी सब था। तो जीवन भर नारायण वो यही सोचते थे, जो आता था महाराज की जय। भाई अयोध्या के राजा, उनकी जय जयकार करने वालों को पूछो मत, लाइन लगी रहती थी। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये संसार की जय जयकार में उपकार नहीं है, कल्याण इसमें है कि अपने इस नर्तन को सार्थक करने के लिए कुछ भगवान का भजन किया करो। अरे उन्होंने कहा, और कौन सा भगवान? जिसे देखो दुनिया आके मुझे ही तो भगवान मानती, मैं जो कह दूं वही होता है। हा? मैंने जो बोल दिया वही अंतिम है, उसके बाद कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। तो और कौन सा भगवान? क्योंकि नारायण देखिए, पत्नी जो है वो धर्म पत्नी इसीलिए है कि पति संसार के अंदर भटकता। हाँ, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पुरुष का कर्तव्य है नारायण संसार में भटकना, कर्म करना। सत, रज और तम तीनों गुण से पाला पड़ता है। इससे क्या होता है? चित्त की वृत्ति चलायमान होती है, चंचल होती है। कभी हानि है उसे लग रही, कभी लाभ लगता है। लेकिन धर्म पत्नी जो है वो धर्म को धारण करती है, समझ करके, संभाल करके अपने पति और उसके वंश को क्या करती है? धर्म के मार्ग पर ले जाती है। ये पत्नी का धर्म है। तो धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये दुनिया वाले जो जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी थोड़ी, तुम जो सिंहासन पे बैठे हो इसी की जय जयकार है। कल कोई और बैठ जाएगा, उसकी जय जयकार। ये तुम्हें पहचानने वाले नहीं है। हाँ, ये संसार की जो जय जयकार तुम्हें सुनाई दे रही है वो इस सिंहासन की है। जब तक आप सिंहासन पे बैठे हो तब तक आपकी जय जयकार, और जिस दिन कोई दूसरा बैठा तो उसकी जय जयकार। यही संसार का नियम है। हा? तो अब कम से कम जिसने ये जन्म दिया है, जिसने ये सिंहासन दिया है, जिसने उपकार किया है, इस योग्य बनाया है, थोड़ा उसका भजन करो। लेकिन महाराज, अरे उन्होंने कहा तुझे पता नहीं, मेरे पास इतने पवन के वेग से चलने वाले घोड़े, इतने बलवान हाथी है, मेरे पास इतने साधन है, इतना ये है, तू किसकी बात कर रही है? बोल, जिसको बोल हम जब चाहे पकड़वा के बुला ले, इतनी सेना, इतने सिपाही सब है।
महारानी ने कहा महाराज लेकिन परमात्मा को पकड़ सके ऐसा कोई सिपाही तुम्हारे पास नहीं, उसको बंद कर सको ऐसी कोई जेल तुम्हारे पास नहीं। हाँ, उसका दिया हुआ जीवन तुम जी रहे हो, वो तुम्हारे अधीन नहीं, तुम्हारा जीवन उसके अधीन है। जो भी आए हैं उनको जाना है। ये याद रखते हुए क्या करिए, परमात्मा का स्मरण कर लो। भगवान को हम कैसे पाए? महाराज त्रिशंकु ने कहा रे तुझे पता नहीं हमारे कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ है। हमने गुरु किसको बनाया है? वशिष्ठ को। हमारे कुल गुरु हैं। इतने तपस्वी हैं, इतने समर्थवान है, जब चाहे तो तब यहां से स्वर्ग भेज दे। पति ने कहा महाराज स्वर्ग किसी के भेजने से कोई नहीं जाता, उसके लिए अपना कर्म करना पड़ता है। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुझे दिखाता हूं। कुल गुरु वशिष्ठ को उन्होंने बुलवाया। कहा महाराज तुम्हें जितनी कीमत चाहिए बोलो, लेकिन हमें स्वर्ग भेजो, हमें स्वर्ग जाना है। तो वशिष्ठ जी ने भी यही कहा भैया स्वर्ग जाना है तो सत्कर्म करो। हाँ, अपने सत्कर्म से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। महाराज त्रिशंकु ने कहा देखो महाराज ये सत्कर्म उत्कर्म हम नहीं जानते, आप सीधे बोलो कीमत, कितना पैसा लगेगा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान की कथा करनी है, उनकी श्रद्धा नहीं है, बस पूछेंगे महाराज पैकेज बोलो, 25 लाख लोगे कि 50 लाख लोगे? नारायण भगवान कहीं भी कहा है कथा सुननी है लेकिन लाख बोलो, कितना चाहिए? और उनका और उनके कुल का हाल भी नारायण वही राजा त्रिशंकु वाला। त्रिशंकु अपने कुल गुरु से कह रहा है स्वर्ग जाना है, कितना धन चाहिए बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा भैया देख हम ब्राह्मण हैं, हम सत्कर्म कराते हैं, लेकिन किसे? जिसके अंदर सत्कर्म हो, धर्म तो हो। और तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे जीवन में सत्संग और तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है, तो तुम्हें स्वर्ग क्या मिलेगा? तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने एक ही साधन दिया है और वो साधन तूने परमात्मा को तोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, तो फिर किसी भी प्रकार से तुम्हें भगवान नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक ये परमात्मा का दिया हुआ साधन परमात्मा को अर्पण है, तो परमात्मा रथी बनेगा। और जब तूने धन पे अहंकार कर लिया, भगवान से मुंह मोड़ लिया, तो धन से कभी परमात्मा नहीं मिलता। अरे उसने कहा तब महाराज जाओ अपने कुटी पे, तुम्हारे जैसे हमने बहुत देखे, हम धन से खरीद लेंगे। अपने मंत्रियों का कि अब जैसा राजा वैसी प्रजा, मंत्रियों से पूछा कि भाई बताओ कैसे मिलेगा? कहे महाराज यही थोड़ी वशिष्ठ जी है। अरे बहुत बड़े तपस्वी एक विश्वामित्र है, जो जैसे होते हैं उनके मंत्री भी वैसे ही मिल जाते हैं। जबकि कुलगुरु वशिष्ठ जैसा कोई नहीं, लेकिन मंत्रियों ने कहा यही थोड़ी है वशिष्ठ। हाँ, हमारे पास इतना धन है,
एक तपस्वी विश्वामित्र जी पढ़े कि अच्छा जाओ दौड़ के बुला के लेके आओ। विश्वामित्र जी आए। अब मंत्रियों ने कहा महाराज आप इतने तपस्वी हो, आप क्या किसी को स्वर्ग नहीं भेज सकते? शब्दों के जाल में उलझाए। विश्वामित्र जी ने कहा रे कैसे नहीं, मेरे पास बहुश्रेष्ठ तप बल है, कहे तो हमारे महाराज को स्वर्ग भेज के दिखाओ। देखिए नारायण, विश्वामित्र जैसा तपस्वी फंस गया। क्या मैंने इतनी तपस्या की है, मैं तुम्हारे महाराज को भेज के दिखाता हूं? कह तो भेजो। नारायण विश्वामित्र जी ने अपना तपबल नीचे से लगाया, महाराज त्रिशंकु को स्वर्ग लोक तक भेज दिया। और जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पे त्रिशंकु पहुंचे, भाई उनका राज्य तो अयोध्या में था ना, और जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपाल ने देवराजेंद्र से कहा अरे मृत्यु लोक से विश्वामित्र ने अपने तपबल से त्रिशंकु को भेजा है। देवराजेंद्र ने कहा कि उसका कर्म इस योग्य नहीं है कि वो स्वर्ग में प्रवेश करे। धन का अहंकार, धन के बल पे स्वर्ग जाने वाले त्रिशंकु को देवराजेंद्र ने कहा कि ये इस योग्य नहीं है। क्या तब कि उसको लात मार। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु को नारायण स्वर्ग भेज तो दिया, और स्वर्ग के द्वारपाल ने उनको लात मारी ऐसी कि गिर गए। विश्वामित्र की तपस्या से पैर स्वर्ग के दरवाजे की तरफ जा रहा है और सिर नीचे हो गया, और उनकी लार मुंह से टपकने लगी। लटके लटके बेचारे ना नीचे गिर पाए न ऊपर गए, और उनकी लार से नारायण नदी बह गई जिसका नाम कर्मनासा पड़ा। हाँ, तो यही है कि और जिसने अहंकार का त्याग किया, राजा थे ध्रुव जी, भगवान का भजन किए, भगवान ने इस लोक में भी बहुत अच्छे से रखा ध्रुव को। अंत में राज्य करते करते ध्रुव जी उब गए, और उबने के बाद भगवान से प्रार्थना करते कि महाराज इस लोक में कोई सुख नहीं। भगवान ने कहा तब क्या तो ले चलिए। भगवान ने कहा बेटा इस लोक में काल पुरुष की मर्यादा है, क्या बुलाइए। भगवान के आदेश पे काल पुरुष आता है, और ध्रुव जी उसके सिर पर पैर रख करके स्वधाम गमन करते हैं। और आज भी बड़े से बड़े धर्मात्मा, साधु, ब्राह्मण ध्रुव जी को भक्त राज कहते हैं। भागवत की कथा और ध्रुव जी की कथा ना हो तो कथा ही अधूरी। सारा साधन होने के बाद नारायण जी से अपने तन, अपने साधन को परमात्मा में अर्पण कर दिया, भगवान उसी के। इसलिए देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि अगर अमृत तत्व चाहिए, परमात्मा चाहिए देवी, तो सबसे पहले इस संसार के सारे साधनों को भूल जाओ, छोड़ दो, और उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि इस संसार का कोई साधन तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान नहीं। तो नारायण इसलिए देवाधिदेव महादेव ने नंदी देव को सबसे पहले कहा छोड़ दिया। अमरनाथ जी की यात्रा का पहला पड़ाव आज भी है, पहलगाम आज उसका नाम। नंदी देव को वहीं छोड़ दिया कि अगर अमर बनना है,
श्रावण मास में अमृत तत्व मिलता है, श्रवण तो करना है, लेकिन कैसे भगवान ने माता पार्वती को जो बताया मार्ग, वो यही है कि सबसे पहले हम इस संसार के सारे साधनों को छोड़ दें, हम और हमारा भगवान। उसके बाद समय आज अपनी मर्यादा पे पहुंच रहा है। आगे कैसे भगवान देवादिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाने से पहले उस योग्य माता पार्वती को बनाया। सबसे पहला क्या किया उन्होंने? नंदी देव को छोड़ा, कोई साधन मत ढूंढो। उसके बाद क्या करें हम कि हमें परमात्मा अमर तत्व प्राप्त हो। तो हम लोग अगले सत्र में देखेंगे कि देवाधिदेव महादेव ने नंदी देव को छोड़ने के बाद आगे कैसे माता पार्वती को इस योग्य बनाया कि उन्हें भी अमृत तत्व प्राप्त हुआ। तो आइए सत्कर्मा बिनु हरि समर्पे, सत्कर्म करके श्री हरि को अर्पण करने से क्या है, उसका अक्षुत फल मिलता है। तो आगे हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। आइए श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास पूर्वक परम कल्याणकारी परम सौभाग्य प्रदायी भक्तवत्सल भगवान श्री हरि का श्रीमन नारायण स्मरण करके हम लोग सत्संग सभा को विश्राम देंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री